नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ट्रिगर इंजेक्शन नामक एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होता है जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्स को निकालने के पहले। ये इंजेक्शंस यूजुअली आपके स्टिमुलेशन फेज के बाद, माने जो एग्स बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं उसके आखिरी में दिए जाते हैं। और जब फॉलिकल्स यानी जो फ्लूइड फिल्ड सैक्स हैं जिसके अंदर एग्स होते हैं, जब फॉलिकल्स करेक्ट साइज के हो जाते हैं तो ये इंजेक्शन दिया जाता है। इसका रोल आपको समझना चाहिए, स्पेशली आप आईवीएफ करा रहे हैं या कराने की सोच रहे हैं तो ट्रिगर का महत्व समझिए। रोल और फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका रोल अंडों के मैच्योरेशन में बहुत ज्यादा होता है। जब इंजेक्शन दिए जा रहे होते हैं अंडों को बढ़ाने के लिए, जब वो करेक्ट साइज के आ जाते हैं उन्हें फाइनल मैच्योरेशन के लिए ये ट्रिगर दिया जाता है। ये फाइनल मैच्योरेशन अगर ना हो तो एग्स का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। ट्रिगर इंजेक्शंस की वजह से ये अंडे का मैच्योरेशन होने की वजह से फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। यानी कि जब वो एग्स निकालते हैं और स्पर्म्स के साथ मिलाते हैं तो फर्टिलाइज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अंडे बढ़ रहे तो होते हैं फॉलिकल्स के अंदर, बट मैच्योर नहीं हो पाते अगर हम ये ट्रिगर नहीं देते हैं। इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओव्यूलेशन टाइमिंग, नेचुरल साइकिल में क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन में, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करता है। इस हार्मोन के रिलीज होने पर अंडा भी रिलीज होता है। फाइनली मैच्योर होके ओवरी से अंडा रिलीज होता है। अब आईवीएफ साइकिल में ट्रिगर इंजेक्शन बिल्कुल नेचुरल एलएच की तरह काम करता है, जो नेचुरल साइकिल एलएच होता है। इसमें क्या होता है कि ये जब इंजेक्शन दिया जाता है, ओव्यूलेशन कब होने वाला है प्रेडिक्ट किया जाता है और आपका जो फर्टिलिटी टीम है, आपके जो स्पेशलिस्ट हैं, वो प्रोसीजर, अंडे बाहर निकालने का प्रोसीजर बिल्कुल टाइम टू टाइम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आज इंजेक्शन देंगे तो 34 से 36 आवर्स के बाद वो अंडों को निकाला जाएगा। ये टाइमिंग बहुत जरूरी होता है, आपको ये टाइमिंग मिस नहीं करना चाहिए। आपने अगर इंजेक्शन पहले ले लिया या बाद में लिया उसका जिक्र भी आपको डॉक्टर को करना चाहिए, क्योंकि इन अंडों को 34 से 36 आवर्स के बीच में ही निकालना चाहिए, ना उसके पहले। उसके बाद भी मैच्योरेशन, ओवर मैच्योरेशन हो जाता है। इससे पहले अंडर मैच्योर्ड होते हैं एग्स या निकल नहीं पाते। इसका टाइमिंग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके मुताबिक आपका एग कलेक्शन प्रोसीजर तय किया जाएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है प्री मैच्योर ओव्यूलेशन अवॉइड करता है ये इंजेक्शन, क्योंकि जब इतना हम इंजेक्शंस दे रहे हैं, ट्रिगर इंजेक्शन ना दें तो अंडे अपने आप टाइम से पहले रिलीज हो जाएंगे। अगर रिलीज हो जाएंगे ओवरी से तो हम उन्हें रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, उन्हें बाहर लेबोरेटरी में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपका पूरा साइकिल वेस्ट होगा। इसीलिए इस टाइमिंग का ठीक से टाइम पे लेना जरूरी होता है। कितने तरह के ट्रिगर इंजेक्शंस होते हैं, अगला टॉपिक है। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है जो बहुत दिनों से, बहुत सालों से यूज किया जा रहा है, जो नेचुरल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को मिमिक करता है। क्लोजेस्ट जो एक्टिविटी है उसका LH जैसा होता है। ये फाइनल मैच्योरेशन में हेल्प करता है अंडों के कलेक्शन के पहले, लेकिन इसकी वजह से ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली उन महिलाओं में जिनमें फॉलिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। नेक्स्ट ट्रिगर इंजेक्शन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट। ये ट्रिगर तब दिया जाता है जब पेशेंट का OHSS का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। GnRH एगोनिस्ट यूजुअली पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है LH और FSH दोनों रिलीज करने के लिए। इससे क्या होता है, एग भी मैच्योर होता है और OHSS का रिस्क भी कम हो जाता है। कभी कभी डुअल ट्रिगर भी दिया जाता है, यानी HCG और GnRH एगोनिस्ट भी दिया जाता है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से एग क्वालिटी भी इंप्रूव होता है और रिट्रीवल आउटकम्स, यानी कि जिनके एग्स कम होते हैं या ओवेरियन रिस्पॉन्स, इंजेक्शन के बाद भी रिस्पॉन्स ठीक नहीं आया, तो इस इंजेक्शन से एडवांटेजेस बहुत होते हैं और अंडे बाहर निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रीवियस आईवीएफ फेलियर भी अगर हुआ हो तो डुअल ट्रिगर दिया जाता है। कुछ ऐसी बातें जिनको ध्यान में रखा जाता है, स्पेशली एग क्वालिटी, टाइमिंग और किस टाइप का ट्रिगर इंजेक्शन गया है उसका असर क्वालिटी पे ही नहीं मैच्योरेशन पे भी असर पड़ता है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन रेट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और प्रेगनेंसी आउटकम्स पे भी असर पड़ता है। यही नहीं, OHSS रिस्क को भी ध्यान में रखते हुए डोसेज, टाइमिंग सब कुछ डिसाइड किया जाता है ट्रिगर का, और ये ध्यान रखा जाता है कि ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम का रिस्क कम हो, जिसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो ये निर्णय कि ट्रिगर इंजेक्शन कौन सा होना चाहिए, कितना डोसेज होना चाहिए, ये निर्धारित किया जाता है आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट द्वारा, आपके फैक्टर्स को देखते हुए, ओवेरियन रिस्पॉन्स को देखते हुए, कितने फॉलिकल्स हैं और आपका OHSS रिस्क कितना है, ये देखते हुए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डिसाइड करते हैं। इसके बारे में या IVF के बारे में आपको और जानकारी अगर चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद।
हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।